प्रास्ताविक करने के लिए श्री शांतवीर शिवाचार्य स्वामी जी, हिरेमठ संस्थान औसा, वे आकर इस सभा को उद्देश्य करके प्रास्ताविक करें, ऐसी हम स्वागत करते हैं। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रप्रथम इस व्यासपीठ पे विराजमान हुए उभय दोनों ज्ञान मूर्ति और जगत गुरु को शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए, उसी तरह इस क्षेत्र के क्षेत्राधिपति मल्लिकार्जुन से लेकर सभी देवताओं को भक्तिभाव से वंदन करते हुए आज के इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हमारे आत्मीय सभी संत महात्माएं शिवाचार्य को सादर प्रणाम करता हूं। पिछले कई सालों से महास्वामी जी इस 12 साल में पीठ में विराजमान होने के बाद द्वादश पट्टाभिषेक वर्धंती महोत्सव और उनका जन्म स्वर्ण महोत्सव ये प्रोग्राम रखा गया है और उसी तरह पीठ को विकास का दृष्टिकोण को देखते हुए यहाँ 500 रूम का यात्री निवास, 100 रूम का हॉस्पिटल और एक स्कूल का नियोजन पूज्य महास्वामी जी ने संकल्प करके इस प्रोग्राम में वो प्रारंभ किया है और आप सभी के सहयोग से और मल्लिकार्जुन के आशीर्वाद से ही ये बहुत जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और बहुत सारे भक्तों ने भी यहाँ पे जो कमरे के लिए सहयोग किया है। एक अच्छी संकल्पना है कि तीर्थ क्षेत्र में जहां भी हम जाते हैं तो वहां सुविधा चाहिए। यात्रियों की आजकल लोग बोलते कि भक्ति कम हो गई, भक्ति कम नहीं, भक्ति ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जितने भी तीर्थ क्षेत्र में आप जाओगे तो जितने कमरे बनाओ उतना कम पड़ रहे। अभी बनारस में हमारे काशी महास्वामी जी ने 200-250 रूम है वहां पे, फिर भी कम पड़ते हैं। रोज 2-3 हजार लोग काशी जाते हैं, मठ में फिर जगह नहीं मिलती है, ऐसी स्थिति हो गई है। और श्रीशैल में भी ऐसी स्थिति होती है। तो एक आने वाले हमारे जो भक्त हैं उन सभी की सुविधा यहाँ होना चाहिए, इस लक्ष्य के रखते हुए। और सचमुच जो काम पिछले कई सालों से नहीं हुआ था वो काम हमारे जो नए जगत गुरु डॉक्टर चन्न सिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी श्रीशैल पीठ के बहुत अच्छी तरह उन्होंने यहाँ कार्य कर चुका है और मैं उनको बहुत शतशः मैं एक साष्टांग प्रणाम करता हूं। हमारे पहले जगत गुरु है जिन्होंने अपने यड्डूर से श्रीशैल यात्रा किए हुए, आज तक कोई जगतगुरु यात्रा नहीं किया, ये ध्यान रखिए। जिस हमारे जो 5 पीठ के जगतगुरु हैं, रंभापुरी, उज्जैनी, केदार और श्रीशैल काशी, इन 5 मठ से पहले जगतगुरु ऐसे श्रीशैल के जो अपने मूल मठ यड्डूर से अपने पीठ तक पद यात्रा के पहले जगतगुरु। आज तक कोई यात्रा, अभी तक कोई जगतगुरु इतना पैदल यात्रा नहीं चल पाया। एक इतिहास हो गया है, एक बहुत बड़ा इतिहास हमारे इस वीरशैव समाज में हो चुका है और सभी शिवाचार्यों को इसको हमें सार्थ अभिमान है। एक अच्छा काम, एक अच्छा संकल्प यहाँ पे महास्वामी जी कर रहे हैं और आप सभी लोग इस संकल्प को सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे जो प्रसाद की भी हो चुकी है और शिवाचार्यों को भी अच्छी सुविधा रहने की, यहाँ पे जो प्रसाद की सुविधा भी महास्वामी जी अपने पीठ के तरफ से कर चुके हैं और आगे भी हो रही है। और अभी आगे का प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए महास्वामी जी और हम मोदी जी को आमंत्रित किए थे। मोदी जी आने वाले थे, लेकिन उनके अचानक उनकी मां का स्वर्गवास हो गया है। 31 तारीख को उनका मां का स्वर्गवास हो गया, इसलिए मोदी जी ने हमें बुला के कहा, महास्वामी जी ने बोला था, हम मोदी जी के पास गए थे, उन्होंने कहा महाराज जी 21 दिन तक सूतक रहता है उनमें, इस वजह से वो कई धार्मिक क्षेत्र नहीं जा सकते। इसलिए मोदी जी ने कहा कि मैं इस तरह क्षमा चाहता हूं।
वो बोल रहे थे कि ऑनलाइन चाहिए तो हम ऑनलाइन भाषण दे देंगे, लेकिन महास्वामी जी ने, मोदी जी बोला कि ऑनलाइन एक बार हो चुका है, अब दोबारा ऑनलाइन मत कीजिए। आपका जब ये खत्म होगा और हम फिर अगले साल आपको एक चाहते कि आप फिर एक बार आके श्रीशैल पीठ को आके आशीर्वाद लेके जाइए, ऐसे महास्वामी जी ने बोला है। और जरूर इस बार तो आना नहीं हुआ है, लेकिन अगली बार जरूर हम प्रयास करेंगे, अगली बार जरूर मोदी आके यहाँ श्रीशैल पीठ में आके महास्वामी जी का आशीर्वाद लेंगे। एक अच्छा देश के हमारे जो प्रधानमंत्री जी उनको बहुत, ये जो तीर्थ क्षेत्र है जितने भी हमारे हिंदू धर्म के, उनके प्रति बहुत लगाव हमारे देश के पंत प्रधान जी को है और अच्छे कार्य मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी बहुत साधु संतों का सम्मान करते हैं, ये ध्यान में रखिए। एक देश के पंत प्रधान जब हम जगतगुरु और हम गए थे तो हमें करीबन आधा घंटा बैठ के सब बातों की चर्चा की उन्होंने महास्वामी जी से और पीठ के बारे में, जो पंचपीठ है उसके बारे में, शिवाचार्य के बारे में सभी चर्चा ऐसे देश के हमारे पंत प्रधान मोदी जी ने किया है। उनके भी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम में उन्होंने दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमारे महास्वामी जी ने कर चुके। जितने भी शिवाचार्य यहाँ पे आ रहे वो श्रीशैल पीठ के ऊपर श्रद्धा और प्रेम से आकर यहाँ आशीर्वाद लेकर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं वर्तमान के समय में ज्यादा बातें नहीं करते, दो शब्दों को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। शटस्थल ब्रह्मी शांतवीरलिंग शिवाचार्य अवसेकर महाराज वारो ऑल इंडिया फूड डेवलपमेंट కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ గా ఉండి 7 రాజ్యాల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని కూడా చూసుకునేటటువంటి అధికారులు, అలాగే శటస్థల బ్రహ్మగా ఉంటూ ధర్మము మరియు ఇక్కడ సమాజము రెండిటిని వికాసం చేసేటటువంటి పరమ పూజ్యులు వారు ప్రాస్తావిక నుడితో సేవను అందించారు. వారు జగద్గురు మహాసన్నిధుల వారి యొక్క అమృత హస్తముల ద్వారా ఆశీర్వాదం పొందున అందరూ కూడా కరతాళ ధ్వనులతో వారిని సత్కరించుకోవాలి. डॉक्टर शांतवीरलिंग शिवाचार्य महाराज हे 7 राज्याच्या एअरहोस्टच्या पदी डायरेक्टरच्या संचालकपदी नियुक्त आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं अभिनंदन करावं. आणि त्यांनी खूप सुंदर असं वक्तव्य केले की पंचपीठाच्या इतिहासामध्ये सुक्षेत्र येडूर पासून श्रीशैल क्षेत्रापर्यंत जे पादयात्रा केलेले एकैक जगद्गुरु म्हणजे श्रीशैल जगद्गुरु हे सांगताना आम्हाला सगळ्यांना अभिमान वाटते, असं त्यांनी उद्गार व्यक्त केलं.